रूल्स बताइए ना सर, हाथ मिलाने को लेकर के आईसीसी के क्या रूल्स हैं? प्लेयर्स को टॉस के बाद हाथ मिलाना है, मैच के बाद हाथ मिलाना है, पहले हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना है, क्या है? ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, कहीं ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। और जब मैंने एम्पायरिंग शुरू की, मैंने अपने इंस्टा पे भी डाला हुआ है हुँ, कि तो ये हाथ मिलाने कल्चर एकदम से आया है पिछले 15-16 साल से कभी। क्योंकि जब मैंने रणजी ट्रॉफी शुरू की जूनियर की, हाथ मिलाने का तो नहीं था। कैप्टन हाथ मिलाते थे टॉस वॉस के टाइम, उतना तो मुझे ध्यान आ रहा है, बाकी ये शेक हैंड तो नहीं था। आजकल तो मैच खत्म होता है तो मतलब मेरे ध्यान है कि कई बार तो 70-70 लोगों से हाथ मिलाया भाई। कई बार तो पता ही नहीं लगा किससे हाथ मिला लिया। इतने लोग हाथ ही मिला जा रहे हैं दनादन। ये अभी शुरू हुआ है तो कहीं गाइडलाइन, किसी रूल, तो मैच किसी खत्म लॉ, होता है, प्लेयर्स जाते हैं किसी तो ये बाई हाथ लॉ, मिलाने वाला ये आईसीसी का रूल नहीं है? नहीं किसी प्लेइंग कंडीशन में कहीं भी नहीं है। ये जो गेस्चर है, आपको मन करे मिलाओ, मन करे ना मिलाओ। तो धोनी ने एक बार नहीं मिलाया तो चले गए थे, ठीक था वो? काफ़ी लोग नहीं मिलाते भाई, बहुत बार हुआ है ऐसा। अभी मेरे ख्याल तो वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका बांग्लादेश का जो मैच हुआ था दिल्ली में, मेरे ख्याल तो हाथ नहीं मिलाए थे। और ऐसे बहुत बार होता है कि कुछ लोग मिला रहे हैं, कुछ नहीं मिला रहे, कुछ तो आते ही नहीं है, कुछ लोग उधर ही बैठे हैं डगआउट में, उधर ही रह गए, कुछ कोई फिजियो के साथ लगा है, तो सारे लोग थोड़ी आते हैं। हुँ। डिपेंड्स। सो इंडिया के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, इसको कैसे देखते हैं आप? उनकी मर्जी है, भी उनका मन नहीं होगा मिलाने का, क्या बात है, कोई कंपलसरी थोड़ी हाथ मिलाना। पर पाकिस्तान ने इसको बहुत बड़ा इश्यू बना दिया। अब जब मैच नहीं जीत रहे, कुछ तो चाहिए। सर क्रिकेट का ऐसा कौन सा रूल है जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, जिसे हमेशा गलत समझ लिया जाता है? प्लेयर्स समझते हैं गलत, अक्सर उसको कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसमें, या ऑडियंस हो जाती है, व्यूअर्स हो जाते हैं? ये नो बॉल में आजकल जो बैकफुट की रिटर्न की वाली नो बॉल है, समझ ही नहीं आती लोगों को कि पहला टच देखना है। वो बाद में दिखाते रहते हैं रिप्ले में कि वो साइड कटिंग कर रहा है। आपने देखा होगा, राइट हैंडर बॉलिंग करता है तो एक बार बैकफुट से। समझाइए ना व्यूअर्स को ईज़ी। आ, उसमें होता क्या है कि ऐसे टच होता है पैर और फिर काटता है। हाँ। तो वो जो पहला टच है वही कंसीडर करना होता है, वो पूरा नहीं करना होता। मैंने देखा बहुत जगह रिप्ले दिखा रहे होते हैं लोग, अरे वो नो बॉल कर रहे हैं, नो बॉल नहीं भाई, वो पहला उसका अंदर है। जैसे अभी किसी आईपीएल के मैच में भी हुआ था कि हुँ, हुँ। किसी बॉलर ने उसका नो बॉल दे दिया, नहीं दिया, बट वो नहीं पता है लोगों को। और एक बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। हुँ, हुँ। अरे पूरी मार्किंग बाहर होती है। तो बहुत सारे लोग लोकल क्रिकेट में भी ऊपर भी, अरे वो तो लाइन पे ही है। कुछ लोग बोलेंगे लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, अंपायर को कोई लाइन बिलोंग नहीं करती। अच्छा। वो पेंट पूरा बाहर होता है। ये 3-4 चीज़ें जो बड़ा लोगों को ना ऐसे रहता है कि लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। सब लाइन, सब मार्किंग है, जो है जितना भी है सब सफ़ेद रंग का जो भी होता है, सब बाहर हैं ये। ऑन द लाइन इज़ रन आउट, ऑन द लाइन इज़ नो बॉल, ऑन द लाइन इज़ स्टंप। तो ठीक ये है। 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को जनरली नहीं पता होती। हुँ। या बोल देते हैं ये तो अंपायर के ऊपर है, ऐसा नहीं है। अंपायर के हाथ में कुछ नहीं है, वो सब आता है सिस्टम में, जो है सो है, जो नहीं है नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा था, हाँ, बाउंड्री पे फिर उन्होंने क्रॉस हाँ, किया। हाँ। ये रूल कितना है कि कितनी बार अंदर-बाहर कर सकते हैं? नहीं, अभी क्या हो गया है कि हालाँकि वो रूल तो वो जो कैच है वो तो नए रूल से भी कैच है। ओके। हाँ, अभी क्या है कि जैसे ही आपने टेक ऑफ किया अंदर से हाँ, और बॉल को आपने हाथ लगाया, फिर आप बाहर चले गए। हाँ। जैसे ही आप बाहर लैंड करके और वहाँ से जंप करके बॉल को हाथ लगाएँगे, उसके बाद आपका लैंड होना अंदर ज़रूरी है। कैच भले ही आप पकड़े या दूसरा आदमी पकड़े, और उसको बार-बार भी नहीं करेंगे आप, फिर कूदे, फिर कर दिया, फिर नहीं। एक बार जंप कीजिए, उसको टच कीजिए, हाँ। वो जब भी एयर में गया तो आपको अंदर लैंड करना पड़ेगा। जब वो बी कैच पकड़ा जा रहा है तो आपको अंदर लैंड करना पड़ेगा। आपको नहीं, वो टच करने के बाद लैंड ही अंदर होना है। तो बॉल तो अंदर लैंड हो रहा है, आप बोल रहे हो वो प्लेयर को भी लैंड हाँ करना जी, है, भले हाँ। दूसरा प्लेयर कैच पकड़े। हाँ, भले ही वो करे या दूसरा करे। अब इसको शायद इसको ऐसे लीजिए कि जो आदमी दूर से करेगा ना, वो तो आ ही नहीं पाएगा। हाँ, पहले था ना, आपने अंदर से उड़ाया, एक बारी हाथ मार दिया, फिर हाँ। आप बाहर चले गए, एयर में गए, फिर मारा, फिर एयर में गए, फिर मारा, मतलब आप एयरबॉर्न ही रहे। जब इतनी बार मारा, हुँ। चल जाता था। अब आपने जैसे ही पहली बार लगाया, उसके बाद आपका अंदर लैंड होना ज़रूरी है। सो अभी वो प्लेयर जो बहुत दूर जाके ऐसे करते रहते थे, वॉलीबॉल की तरह, वो सब बंद है अब तो। वो सब 6 हो जाएँगे वो, ये फ़र्क है। आई थिंक ये डिस्कशन हुआ कि लोग बहुत-बहुत बाहर से जाके, मतलब कई केसेज़ में तो 6-7 फुट बाहर जाके लोग ऐसे कर के लाए अंदर, कैच हो गया, तो उसको शायद अवॉइड करने के लिए किया है। तो अभी तो यही रूल है। अब वो बाहर जाके उसको बनी हॉप करना और बार-बार उछल के करना, वो सब बंद हो जाएगा। वन्स एंड देन यू डू इट वन्स एंड देन लैंड इनसाइड, ये फ़र्क हो गया। आप पकड़े या दूसरा आदमी पकड़े। आपको कैच जब पकड़ी गई तो आपको अंदर आ तो जाना इस है। तरह के कैचेज़ में और थोड़ी एक्सपर्टीज़ फील्डर्स को लानी पड़ेगी और मुश्किल हो जाएँगे ये कैचेज़। बट उसमें ये भी इल्ज़ाम लगा था सूर्या पे कि वो थोड़ा-सा बाउंड्री लाइन अंदर हो नहीं, गई। नहीं, मैंने समझाया अपने इंस्टा पे, आप मेरे देखिए जाके। क्या होता है कि ना, पिच का स्क्वायर होता है। हुँ, एक जनरली एक स्क्वायर पे 8-10 पिचेज़ होती हैं। हुँ, हुँ। बाउंड्री शिफ्ट होती रहती है। जैसे आप पिच इधर गए तो इधर की बाउंड्री पीछे होगी, तो मार्क रह जाते हैं। तो आप अब वो लगाएँगे, कुशन जहाँ होता है, पुराने मार्क भी होते हैं। तो अच्छा। वो पुराने मार्क को ही बोल रहे थे वो लोग। तो जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जो ग्राउंड जाते रहते हैं कभी-कभी, महीने में 1 आध बार, उनको पता है वो चीज़ें। क्योंकि क्योंकि वो देखते हैं वो मार्क, तो उनको पता रहती है। जो नहीं जाते हैं तो वो ऐसे कुछ काला-पीला चश्मा लगा के बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेमोक्रेसी है। कौन लगाया था काला पीला चश्मा?
क्या अभी तो कल रौनक ने भी लगाया था जब कार से उतरा रौनक, काले अरे रंग का। बाप रे! आपको नाम चाहिए होता है ना, हर हर इल्ज़ाम का नाम नहीं होता, इल्ज़ाम होता है बस।